हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे पाकिस्तान टीम की, जिनको आप कह सकते हैं कि एशिया कप में जब बुरी तरीके से हार मिली है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा रुख है। मतलब खिलाड़ियों को अब वो अलाउ नहीं करेंगे कि भाई आप मतलब नेशनल ड्यूटीज के ओवर आप टी20 लीग्स में वहां पर फीचर करें। जो सबसे बड़ी रिपोर्ट आई है, पीसीबी ने खिलाड़ियों को नोटिस भी भेज दिया है कि जो आपके भाई एनओसीज हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, जिससे कि आप टी20 लीग्स में जो दुनिया भर में होने वाली है, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं 16 खिलाड़ियों ने रजिस्टर करा आईएल टी20 ऑक्शंस के लिए, और अगर हम 7 सुपरस्टार्स के जो उनके स्टार खिलाड़ी हैं उन्होंने रजिस्टर करा बिग बैश के लिए, जहां पर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन अफरीदी जैसे खिलाड़ी हैं, और कहीं ना कहीं आईएल टी20 जिसमें फखर जमान और सैम अयूब जैसे खिलाड़ी थे। लेकिन अब जो बड़ी रिपोर्ट आई है और उसका एज ऑफ नाउ कोई उसका एक मतलब तार नहीं जोड़े जा रहे कि क्यों स्पेसिफिक ऐसा फैसला लिया गया है। अब ऑब्वियसली आक्रोश तो रहता ही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है कि आप सही तरीके से खिलाड़ी को ग्रूम नहीं कर रहे, और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रायोरिटाइज करो। अब मैं बताता हूं पूरा मामला क्या है। अब देखिए, कायदे आजम इनकी जो ट्रॉफी होती है, अब मतलब आप इंडिया का कॉन्सेप्ट कोशिश कर रहे हो कि चोरी करें या इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसे कॉपी करें, ताकि आप भी इंडिया के जैसे वहां पर अपने टैलेंट्स को ग्रूम कर पाए। जहां पर हम आज देखते हैं कि इंडिया का कोई भी यंगस्टर आता है वो इंटरनेशनल लेवल पर थ्राइव करता है। लेकिन पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान के खिलाड़ी दुनिया भर की जो लीग्स होती हैं वहां पर फीचर करते हैं, लेकिन उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, बल्कि अगर आप ओवरऑल कहें सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर्स में से है। तो पाकिस्तान जब इतनी बुरी उनकी हालत हुई है क्रिकेट में, बिल्कुल उनके आप कह सकते हैं कि बिल्कुल बद से बदतर उनकी हालत हो रही है, अब उन्होंने फाइनली ये फैसला लिया है कि भैया अब हमारी तरफ से जो एनओसीज होते हैं वो आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट। उनके जो एनओसीज होंगे या कोई भी खिलाड़ी अगर रिक्वेस्ट करेगा कि जी मुझे लीग्स में फीचर करना है, मुझे यहां पर खेलना है, अब इससे देखिए बहुत ज्यादा बवाल भी मचेगा, क्योंकि कुछ ऐसी भी हैं कि कुछ खिलाड़ियों की पहले से ही कमिटमेंट्स होती हैं कि यार मैं इस लीग में फीचर करूंगा, मुझे दूसरी लीग में फीचर करना है, लेकिन अब पीसीबी की तरफ से वहां पर एनओसीज नहीं मिलेंगे। कायदे आजम ट्रॉफी इनकी लाइंड अप है, देन उसके बाद हम देखते हैं कि आईएल टी20 और बिग बैश जैसी बड़ी लीग्स हैं उनका भी स्टार्ट होना है, उनका भी आप कह सकते हैं कि नए सीजन की शुरुआत होनी है दिसंबर में। तो कहीं ना कहीं ये है कि अब देखते हैं किस तरीके के डिसीजन वहां पर खिलाड़ी लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अब शायद वो उस राह पर है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट अपना मजबूत करेंगे तो पाकिस्तान थोड़ा बहुत कम बैक कर पाए। लेकिन अब इनके जो खिलाड़ी हैं उनको फाइनेंशियली बड़ा झटका भी लग सकता है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इन खिलाड़ियों को वहां पर एनओसी नहीं मिलेगी तो ये मोस्ट लाइकली फीचर ही नहीं कर पाएंगे इन बड़ी लीग्स में, और उनको फाइनेंशियली बहुत ज्यादा लॉस होगा। तो क्या खिलाड़ी अब इस चीज को रिटेलिएट करेंगे, वो एक इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। या पाकिस्तान क्रिकेट की अब कह सकते हैं कि दो ऑपोजिशन ही हो गए हैं, खिलाड़ी और बोर्ड के बीच ही वहां पर टकरार हो जाएगी, जो हमने रीसेंट टाइम में भी देखा है, जब इनको सैलरीज तक नहीं मिलती थी 6-6 महीने 7-7 महीने, और फिर उसके बाद खिलाड़ी वहां पर उस तरीके से रिटेलिएट करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, और उसके बाद हमने देखा पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त, आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर लीजिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात कर लीजिए, खिलाड़ियों की आप बात कर लीजिए, वो बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म वहां पर फेस कर रहे हैं अपने फैन से भी, और कहीं ना कहीं जो क्रिकेट फ्रेटर्निटी है उन्होंने भी पाकिस्तान को बस महज मतलब आप कह सकते हैं कि जोक करने के लिए या एज मॉकरी करने के लिए पाकिस्तान टीम का इस वक्त ऐसा हाल हो रखा है। लेट्स सी अब क्या यहां से वो कुछ अपने क्रिकेट को बेहतर कर पाएंगे, बड़े इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। लेकिन एनओसीज सस्पेंड कर दिए गए हैं, पहले ही आपको बता दिया है, और इसके बाद देखते हैं अब किस तरीके की चीजें वहां पर होती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।